हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। आपने बीएड किया है, बीटीसी किया है, आपने शिक्षा मित्र किया है। देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन पर्पज ये है कि आप सीटेट और टेट का एग्जाम पास करते हैं, उसके बाद से कौन सी शिक्षक भर्ती इस बार आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सीटेट एग्जाम जैसे ही आपका पास होगा ना, उसके बाद से ही आपको ये सारी भर्तियां देखने को मिलने वाली है। तो उसकी प्रिपरेशन आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपको कौन कौन से एग्जाम का फॉर्म भरना है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जो भी आपके टीचिंग से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती है, फिलहाल तो मैं सारे परमानेंट जो भी गवर्नमेंट सरकारी जो टीचर बनना चाहते हैं या उससे बड़े पोस्ट पे उनकी बताने वाली हूँ, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल आता है वो भी बताती हूँ। फिलहाल कस्तूरबा का चल रहा है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, उसमें केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकती हैं। आप लखनऊ हो 6 जून तक ही है। लखनऊ, गोंडा, अमरोहा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो कि सारा पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेजा हुआ है। तो आप प्लीज अप्लाई कर लो। 22,000 सैलरी मिलती है। में जो है आपका टेट वाला जो पेपर 2 होता है ना, वो उसमें मांगते हैं। ठीक है, तो जिसका भी क्लियर होगा टेट वाला, वो उसमें अप्लाई जरूर करना, क्योंकि अगर आपको सैलरी मिलेगी, वहां पे रहने वाला सब कुछ आपको वहीं पे रहना है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से रेंट पे रहना है। दूसरे जिले वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल ये चल रहा है, 6 जून लास्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा बता दूं। उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, क्योंकि आपके जो भी यूपी के होंगे, निवास प्रमाण पत्र उसमें चाहिए होगा, वही अप्लाई कर सकते हो। 75 जिलों में से कहीं के भी आप रहने वाले हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है गोरखपुर के हैं, चाहे कहीं के हैं, अगर आप लखनऊ में आना चाहते हो तो आप आ सकते हैं। चलिए, फिलहाल हम बात करने वाले हैं जो परमानेंट सरकारी शिक्षक भर्ती इस बार देखने को मिलने वाली है। और ये वीडियो आप सभी को सच में बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमको ये लगता है कि कोई वैकेंसीज नहीं है सामने, उस चक्कर में हम पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर अचानक से वैकेंसीज आती है। जैसे कि केवीएस का एग्जाम आपने देखा होगा। केवीएस में सिलेक्शन तो उन्हीं का होगा ना जो कंटिन्यूसली जो है कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे थे। तो वीडियो में बताती हूँ, आप सभी को ध्यान से सुनिए। पहले हम बीएड और बीटीसी शिक्षा मित्र सभी अप्लाई कर सकते हो, बट कुछ चीजें हैं जहां पर केवल जो है मतलब बीएड वाले ही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि बीएड जो बीटीसी किए होते हैं वो 1 to 5 में ही एलिजिबल है, टीजीटी तो भर नहीं सकते हैं, ये आप सभी को पता है। तो पहले हम बीटीसी से ही शुरुआत करते हैं। अब मान लो केवीएस तो गया, तो केवीएस का इंटरव्यू बस बाकी है, उसमें जिसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर वो अगर चाहते हैं सुपर टेट में बैठना तो वो वहां भी बैठ सकते हैं। बट जो अभी आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके लिए केवीएस कब देखने को मिलेगा, तो इसके लिए आप मान के चलो कि इसमें आपको 1.5 डेढ़ साल इंतजार करने पड़ेंगे। क्योंकि ये जो केवीएस का है, रिजल्ट जुलाई में आएगा, पूरा नियुक्ति देते देते पूरा साल खत्म। आप सोचो 23 खत्म, अभी इन्होंने इसी साल तो ये निकाला है, 23 खत्म हो जाएगा, तो आपको ये 25 तक देखने को मिलेगा केवीएस की। जो लोग केवीएस का बार बार पूछते हैं, तो ये तो सभी जानते हैं। आर्मी स्कूल में वैकेंसीज आती है, ये परमानेंट होता है। इसमें भी जैसे केवीएस में आपने देखा होगा ना, 6,000 के आसपास वैकेंसीज आती हैं। आर्मी स्कूल में भी इतने ही आती हैं, बट सिलेक्शन तो होता ही है। तो जो लोग भी आर्मी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, और ये आपको पता है ये गांव में तो होगा नहीं, शहर में सिटी में रहने को मिलता है, काफी अच्छा आपके पर्सनालिटी को एक्सपोजर मिलता है, चाहे आप आर्मी में पढ़ाएं चाहे केवीएस में पढ़ाएं। सैलरी दोनों की वैसे ही होती है, सैलरी भी कम नहीं होती है, सरकारी शिक्षक बनेंगे। तो इसका भी नोटिफिकेशन आने वाला है, इसमें भी एग्जाम होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें एग्जाम होगा, ठीक है ना, क्योंकि परमानेंट है। तो आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सीटेट के बाद से आपको कौन कौन सी प्रिपरेशन करनी है, और हर दिन पढ़ाई करना है। ये एक हो गया। इसमें बीटीसी वाले और बीएड वाले भी केवीएस भर सकते हैं 1 to 5 का। आर्मी स्कूल में भी बीएड आ सकते हैं, DSSB में भी बीएड आ सकते हैं, सुपर टेट में भी बीएड आ सकते हैं। तो बीटीसी वाले भी भर सकते हैं, प्लस बीएड वाले भी। DSSB भी आने वाला है, ये तो सभी को पता है। 1 to 5 में आप बीटीसी वाले अप्लाई कर सकते हो, और बीएड वाले 1 to 5 में भी आ सकते हैं, टीजीटी में भी आ सकते हैं। सुपर टेट में भी सेम वही है, 1 to 5 में बीटीसी वाले भी भर सकते हैं, मतलब डीएलएड एंड बीएड वाले भी, प्लस जो सुपर टेट में तो एक ही होता ही है, प्राथमिक। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और प्राथमिक के लिए आपका पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाओगे। बट पेपर 2 का फॉर्म जरूर भरो, बहुत से लोग पेपर 2 भरते ही नहीं है, और जब अपॉर्चुनिटीज आती है वहां पर सीटेट का पेपर 2 मांगा जाता है तो आप बाहर हो जाते हैं। तो बीटीसी वाले भी पेपर 2 का फॉर्म जरूर भरिए, ठीक है। तो ये हो गया बीटीसी का। अब बीएड वालों का सुनो। देखिए, बीएड वाले टीजीटी में फॉर्म तो भर ही सकते हैं, और इसका फॉर्म जब इसका एग्जाम हो जाएगा उसके बाद से इसमें भी काफी वैकेंसी सीट खाली है, तब होगा। इसका एग्जाम आपका अभी तो अगस्त से सितंबर के बीच में होगा। तो टीजीटी में केवल बीएड वाले भर सकते हैं, बीटीसी वाले नहीं। दूसरा है जीआईसी, ये आपको पता है जीआईसी में भी केवल बीएड वाले भर सकते हैं, बीटीसी वाले नहीं भर सकते हैं। इसकी भी वैकेंसीज आपको 2023 में भी देखने को मिलेगी। एलटी ग्रेड 2018 में पेपर हुआ है, 2018 में, सुपर टेट के भी पहले हुआ था, उसके बाद से वैकेंसीज ही नहीं आई है। इसमें 10 से 15 हजार सीट खाली है, 5 साल से ऊपर हो चुका है इसको, एलटी ग्रेड को।
इसमें भी बीएड वाले बैठ सकते हैं, इसकी भी वैकेंसीज आने वाली है। खंड शिक्षा अधिकारी की तो बात ही चल रही है, इसका भी लेकिन अध्याचन नहीं आया है। तो खंड शिक्षा अधिकारी आपको पता है ये बीईओ, इसमें भी बीएड वाले भर सकते हैं। बीटीसी वालों को इसमें मौका नहीं मिल पाता है। सुपर टेट में तो बीएड वाले एलिजिबल हैं ही, केवीएस में भी हैं, और बीएड वर्सेस बीटीसी का जो है 17 जुलाई के आसपास जो है इसका फैसला भी आने वाला है, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। DSSB 1 to 5 में भी बैठ सकते हो, टीजीटी में भी बैठ सकते हैं बीएड वाले, आर्मी स्कूल में भी बैठ सकते हैं। एंड डाइट प्रवक्ता जो कि 2016 के बाद से आया ही नहीं है, तो 2016 के बाद से नहीं आया है डाइट प्रवक्ता। अब जानते हैं काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छी जॉब होती है, इसमें भी बीएड वाले एलिजिबल हैं। तो कुछ चीज़ों में देखो बीएड जो है दोनों में एलिजिबल है, बट बीटीसी वालों को अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती है, ये तो सच्चाई है, आप जानते ही हैं। इतनी सारी वैकेंसीज में तो बीटीसी वाले बैठ ही नहीं सकते हैं, चाहे वो टीजीटी हो, जीआईसी हो, एलटी ग्रेड हो, बीई हो, ठीक है। तो उनके पास अगर ईमानदारी से मैं आपको बताऊं तो केवीएस है, आर्मी स्कूल है, DSSB है, सुपर टेट है। मोस्टली जो डिपेंड होते हैं बीटीसी वाले वो सुपर टेट पे होते हैं, क्योंकि सुपर टेट में आपको पता है अच्छी खासी वैकेंसीज आती है। मतलब क्योंकि आप जानते हैं केंद्रीय विद्यालय में भी वो 1 to 5 में भर पाएंगे, आर्मी स्कूल में भी वो 1 to 5 में भर पाएंगे, DSSB में भी वो 1 to 5 में, और बीएड वाले एक साथ 2-2, 3-3 जगह आवेदन कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि देखिए अभी से लग जाओ। सीटेट का एग्जाम है आपका अगस्त में, तो ऐसा नहीं है कि इस बार आप सीटेट क्लियर करेंगे तो आप कहीं एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, बैठोगे तो, बट पास कैसे होगा उसके लिए स्ट्रेटेजी जरूर बनाना, क्योंकि इतना तो आप जानते हैं कि सुपर टेट तो होना तय है, बट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है। सिलेक्शन तो उसी का होगा जो कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं। अब मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में किसी का हो जाता है सिलेक्शन, वो कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर सुपर टेट की वैकेंसी आ गई तो उसमें भी बैठ जाएंगे, तो क्या उनका सिलेक्शन नहीं होगा? उनका तो होगा ही ना, क्योंकि वो इतनी मेहनत से पढ़ के केवीएस में एक सीट अपना लिए हैं, तो सुपर टेट में भी हो जाएगा। इसीलिए जो लोग ये भी सीरियस नहीं है, आप इतना मान के चलो कि सीटेट और टेट क्लियर करने से नौकरी नहीं मिलती है। आपके सामने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, ये देखिए, चाहे आपने बीएड किया है चाहे बीटीसी किया है, तो आपको मौका जरूर मिलेगा, इस बार आपको मौका जरूर मिलेगा, बस उसको अपने हाथ में रखना है। एंड सुपर टेट तो अता पता नहीं है, बट DSSB का तो है हमें पता, आर्मी का तो हमें पता है, टीजीटी पीसीटी तो चलो हो ही जाएगा, बीईओ भी आ जाएगा, आरओ की भी वैकेंसीज आने वाली है। इतना आरओ में भी बीएड बीटीसी सभी बैठ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए होता है। साथ में आपको पता है आर्मी स्कूल की वैकेंसी जो है हर साल आती है, ये वाली वैकेंसी जो होती है ना, आर्मी स्कूल हो गया, DSSB हो गया, ये हर साल आता है, तो आपको तो इसमें हर साल मौका मिलने वाला है। तो आप इन दोनों पे तो कम से कम इसके लिए तो तैयारी करो, क्योंकि आर्मी स्कूल DSSB के लिए जिस भी बच्चे ने तैयारी कर ली उसका कंफर्म है कि सुपर टेट में होगा, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा हाई होता है, DSSB का भी लेवल हाई होता है कंपेयर टू सुपर टेट। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, सुपर टेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पता नहीं क्या आगे चेंजेस होंगे, इतना तो कंफर्म है कि यूपी टेट, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम के समय पे ही आपका यूपी टेट का भी एग्जाम हो जाएगा, और यूपी टेट के बाद ही आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो जिसका भी सीटेट नहीं क्लियर है तो उसी पे फोकस करो, क्योंकि अभी यूपी टेट भी आप जानते हैं बहुत गंदा मजाक करते हैं ये लोग, ट्वीट करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं कि गलती से उनसे हो गया। तो अभी सीटेट पे ही फोकस करो, वैसे भी सीटेट क्लियर है, तो आप मोस्टली लोग जो हैं 2018 में जो सीटेट क्लियर वाले जो हैं सुपर टेट में एग्जाम दिया और वो जो है टीचर भी बन चुके हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास यूपी टेट ही होगा तो ही आप कर पाओगे, सीटेट भी एलिजिबल माना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, और ये एक वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो लोग एकदम से भूल चुके हैं या जो बहुत परेशान हैं कि पता नहीं हमें कोई नौकरी मिलेगी, शिक्षक भर्ती आएगी, उनको दिखाना है कि देखिए अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आती हैं और सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है जो ये हार नहीं मानते हैं, जो हर दिन पढ़ाई करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, सीटेट की क्लासेस भी होती है, तो प्लीज़ क्लासेस जरूर देखिए, टेलीग्राम पर जुड़ जाएंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा।